दोस्तों आज की स्टोरी है जब मंत्रा कैकेयी से कहती है, रानी हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं होगा, भरत को बुला के उसका राज्याभिषेक करो। तो कैकेयी कहती है, नहीं मंत्रा, अभी 3 दिन हो गए, सुमंत आया नहीं, पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहा है राम लक्ष्मण को छोड़कर, वो आ जाए तो मन को शांति हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो आगे बढ़ते हैं। मंत्रा कहती है, रानी हाथ पर हाथ धरे बैठने का समय नहीं है। तुम क्या समझती हो राजा ननिहाल से भरत को बुलवा लेंगे? ये तुम्हारा भ्रम है। अभी भी वो तुम्हारे शब्द के पास बैठे हैं। तुम किसी गुप्त दूत को भेजकर भरत को बुलवा लो। कैकेयी कहती है, ठीक है बुलवा लेती हूँ। फिर कैकेयी कहती है, पर मंत्रा अभी इसका समय नहीं आया है, क्योंकि सुमंत उन तीनों को छोड़कर अभी तक वन से वापस नहीं लौटा है। ना जाने क्या षड्यंत्र है, उसे लौट आने दे, मन को थोड़ा संतोष हो जाएगा। राम सचमुच 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया, फिर हमें किसी बात की आशंका नहीं रहेगी, समझी? मंत्रा कहते, तुम ठीक कह रही हो। निषाद राज राम और लक्ष्मण सीता को गंगा के उस पार छोड़ के आते हैं, फिर अपने साथी से कहते हैं नमस्कार। उनका साथी कहता है, प्रणाम महाराज, सब कुशल मंगल तो है? निषाद राज कहते हैं, कैसी कुशल रे, जमुना तक जाए के हमके राम वापस लौटाई दी हैं, बस ही समझो तन आई गवा है, मन उनके साथ ही चला गया है। साथी कहता है, मंत्री जी आप ही का बाट जो रहे हैं। निषाद राज कहते हैं, क्या कहो, सुमंत्र जी अभी गए नहीं? नहीं, उस सामने रथ खड़ा है, वह हैं। निषाद राज कहते हैं, प्रणाम मंत्री जी प्रणाम, अभी अयोध्या नहीं गए? सुमंत कहते हैं, निषाद राज मैं रोज प्रयास करता हूँ, रोज रथ में घोड़े बांधता हूँ, ना मेरे पांव अयोध्या की ओर बढ़ते हैं और ना ही घोड़े बढ़ते हैं। खाली अयोध्या वासियों को रथ ले जाकर मुंह दिखाऊं, मुझ में इतना साहस नहीं है। निषाद राज राम लक्ष्मण को कहाँ छोड़ के आए? निषाद राज कहते हैं, अरे सरकार हम उनको कहाँ छोड़ के आएंगे, वही हमको छोड़कर चले गए। सुमंत कहते हैं, बस मैं भी चित्रकूट जाऊंगा। निषाद राज कहते हैं, नहीं मंत्री जी नहीं, आपको राम की आज्ञा याद नहीं क्या? सुमंत जी कहते हैं, इस अयोग्य का मुझे जितना भी दंड मिले, 14 वर्ष बाद इसी रथ में मैं उन्हें बिठाकर एक ही साथ अयोध्या लेकर लौटूंगा। निषाद राज कहते हैं, नहीं सुमंत जी, ये उचित ना होई, ई बखत राम जी का आज्ञा पालना ही आपका धर्म है, वरना राजा प्रजा राम जी के आप दोषी ठहरेंगे। मोर बिनती मानो, आप अयोध्या लौट जाओ। सुमंत जी कहते हैं, नहीं। निषाद राज कहते हैं, हाँ महाराज हम पे कृपा करें, अयोध्या लौट जाओ, आपको राम जी की सौगंध है, अयोध्या लौट चलो महाराज, नहीं तो राम जी बहुत दुखी होंगे। और महाराज दशरथ का तो ध्यान कीजिए, उनको आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है अभी। छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ सरकार, मुझे क्षमा करना, किंतु आपको अयोध्या जाना होगा महाराज, हमारी सौगंध। चलिए महाराज। फिर इधर अयोध्या में राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्य राम सुमंत के साथ आ गया क्या? कौशल्या कहते नहीं। दशरथ कहते हैं, रो मत कौशल्य, वो आ रहा है, मेरा राम रथ में बैठ के आ रहा है, वो आ रहा है। फिर इधर भरत अपने ननिहाल में कहते हैं, शत्रुघ्न अभी हम मन नहीं लगता, बड़े भैया राम की याद आती है। भरत अपने ननिहाल में कहते हैं, शत्रुघ्न अभी हम मन नहीं लगता, बड़े भैया राम की याद आती है। भरत के नाना कहते हैं, तुम्हारे मामा कह रहे हैं तुम बहुत उदास रहते हो, माता की याद आती है क्या? भरत कहते हैं, वैसे तो अपने सभी याद आते हैं। भरत के मामा कहते हैं, क्यों हम तुम्हारे अपने नहीं है क्या? भरत कहते हैं, नहीं मामा जी, आपके प्यार में तो हम अयोध्या को भूल जाते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं, मैं बताऊं नाना जी, भरत भैया को इन दिनों सबसे ज्यादा याद आ रही है राम भैया की। मामा जी कहते हैं, अवश्य ही तुम्हें राम जी ने याद किया होगा, हृदय की तरंग दोनों ओर से झनकार करती है। भरत कहते हैं, वैसे तो राम भैया ने कहा था जल्दी ही तुम्हें संदेशा भेजकर बुलवा लेंगे, ना जाने क्यों आजकल उनकी छवि मन से हटती नहीं। रात को विचित्र विचित्र अपशगुन होते हैं, कभी स्वप्न में देखता हूँ एक कुरूप स्त्री उनके राजसी वस्त्र खींच खींच कर उतार रही है,
कभी देखता हूँ वो दीन अवस्था में खड़े मुझे पुकार रहे हैं। पूरा महल खंडर नजर आता है, सारा नगर उजाड़ दिखाई देता है, चारों ओर भीषण हाहाकार और एक चित्कार सुनाई देती है। नहीं नहीं, अवश्य अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है, अन्यथा ऐसा अशांत मेरा मन कभी नहीं होता। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।